हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी का डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 1 दिसंबर को ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। जीएस, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रीजनिंग के भी आ पाए हैं, जो रीजनिंग में क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेंबर्स कनेक्ट हो चुके हैं। आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स भी अपने क्लियर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि गंगा भारत से रिलेटेड है, एनालॉजी का क्वेश्चन था, तो नील नदी किससे रिलेटेड है? तो नील आपकी मिस्र की नदी है। जैसे गंगा भारत में बहती है तो ऐसी मिस्र में बहती है, यानी कि इजिप्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी इजिप्ट में बहती है। ठीक है, एक प्रश्न और आता है यहाँ से, किस नदी को इजिप्ट का वरदान कहते हैं? ठीक है, मिस्र के लिए वरदान है, तो ये है आपकी नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन था, एनपीआर इज रिलेटेड टू जीएचआई। तो देखिए, एनपीआर किससे रिलेटेड है? आपका जीएचआई से रिलेटेड है। हम पहले इसको लिख लेते हैं। एन का कितना होता है न्यूमेरिकल में? एन का होता है 14, पी का होता है 16 और आर का होता है 18। इसका यदि हम इसी प्रकार से जी का कितना होता है तो 7 होता है, एच का 8 होता है और इसका 9 होता है आई का। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ऊपर वाले का जो 2 से डिवाइड करने के बाद नीचे वाली संख्याएं सारी आ रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। टी को क्या लिखेंगे? टी वी एक्स को लिखा जाएगा आपका 22 लिखा जाएगा, वी को 24 और इसको माफ़ कीजिएगा, टी को 20 लिखा जाएगा। ठीक है, और बी को 22 और एक्स को 24 लिखा जाएगा। अब आप देखिए, 20 का आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 22 का करेंगे तो 11 और ये फिर 12। 10 को किसको लिखते हैं? हम जे को लिखते हैं। फिर आगे 11 12 है तो जे के बाद के और एल आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जे के एल। अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा स्लो लगेगा या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप अपने वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो देख लीजिए। तो देखिए, ई यदि वी से रिलेटेड है तो डी फिर किससे रिलेटेड है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे। तो ई का कितना होता है? 5 होता है और बी का होता है 22। तो डी का कितना? डी का होता है आपका 4। तो आगे क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए, ये 22 और 5 कितना होता है? 27। यदि 27 आ रहा है दो शब्दों को जोड़ करके, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखेंगे। अब 4 है, 4 को 27 में से माइनस कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर 23 का कितना होता है आपका? 23 का आता है आपका W। ठीक है, तो W इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क पूछा था और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर। देखिए, सबसे छोटी पोस्ट कांस्टेबल, उसके बाद में आपका हेड कांस्टेबल जो कि 1 स्टार होता है, इस व्यक्ति के 1 स्टार लगा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, इनके 2 स्टार होते हैं कंधे पर। ठीक है, फिर आता है इंस्पेक्टर, इनके 3 स्टार होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उप निरीक्षक। अगला क्वेश्चन था आपका 122, 197, 290 सीरीज का क्वेश्चन था। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत आ रहे हैं। सीरीज के कम से कम 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सीरीज के और आकृति के। ठीक है, सीरीज के और आकृति के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, 122, 197 और 290, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? ये सभी क्या हैं? एक दूसरे एक वर्ग के आसपास की संख्याएं हैं। मान लीजिए 122 किसके पास है तो 121 + 1 हो रहा है। 197 आपका 196 + 1 हो जाएगा। 290 आपका 289 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 11 का स्क्वायर है 121, का 14 का स्क्वायर है और 289 आपका 17 का स्क्वायर है। ठीक है, पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है? +3 हुआ, यहाँ पर 14 + 3 आपका 17 हुआ। ठीक है, और 17 + 3 हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 401। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं।
दोस्तों सभी के मिक्स क्वेश्चंस हैं, सभी आपका रीजनिंग जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं, यानी कि सी जो है वो ई से ज़्यादा पैसे रखता है, हमने इस प्रकार का साइन लगा दिया। ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, तो भैया ई जो है वो बी से ज़्यादा पैसे रखता है। अब सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, यानी कि सी से धनी कौन है, ए धनी है, यानी कि ए के पास इससे भी ज़्यादा पैसे हैं। इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है इस सीरीज़ में सबसे कम पैसे आपके बी के पास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कार्ल मार्क्स कौन थे। तो आपको ये जर्मन विचारक कहिए इनको, जर्मन दार्शनिक कहिए इनको, या जर्मन चिंतक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ये जर्मनी के थे, चिंतक, विचारक, दार्शनिक। ठीक है, ये सब कह सकते हैं इनको। अगला देखते हैं, भारत में विधवाओं के दोबारा विवाह के वैधीकरण की मांग सर्वप्रथम किसने की। तो विधवा पुनर्विवाह जो आपका लीगल हुआ है, ये इसका श्रेय जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट देखते हैं, निरपेक्ष प्रतिरोध के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, निरपेक्ष विधि को मापने के लिए रैले विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैले विधि। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अगला देखते हैं, जवाहर सागर बांध परियोजना राजस्थान की किस नदी पर बनी हुई है। तो ये आपका चंबल नदी पर है जवाहर सागर बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने आकार के हिसाब से आंध्र प्रदेश भारत के किस राज्यों में किस स्थान पर आता है। यदि हम आकार की बात करते हैं तो आकार के रूप में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा। तीसरा आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। और चौथे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा गोवा। अब सबसे छोटे केंद्रीय शासित प्रदेश की बात करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, केंद्र शासित प्रदेश, कोई केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका हाल ही में बना लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है आपका एसोचैम का। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था। तो इसका शोध किया था आपका जेसी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोचिकित्सिका की केंद्रीय संस्थान किस शहर में स्थित है। मनोचिकित्सिका का केंद्रीय संस्थान रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। तो भारत के साउथ इंडिया के एक राज्य तमिलनाडु में, ठीक है, साउथ इंडिया के एक राज्य तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, नेशनल यूथ डे, विश्व युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, माफ कीजिएगा। बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 वाज एडिड। किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का को ऐड किया गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। तो ये है आपका 86वां संशोधन। और अनुच्छेद 21 का में है क्या, बेसिकली अनुच्छेद 21 का में है आपका राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये आपका सन 2009 में आया था शायद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A1 से लेकर C5 में सेलों की संख्या कितनी होती है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या देखेंगे आप, सबसे पहले 5 है इसमें, और इन कॉलम के बीच में कितना अंतर है, सॉरी कॉलम कितने हैं आप देखिए। कॉलम पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो भैया यहाँ पर बस 3 से गुणा कर दीजिए, 5 3 कितना हो जाएगा 15। बशर्ते आप याद रखिए कि जो संख्या है वो A1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा सिंपल सा कि यदि एक्सेल में फॉर्मूला लगाए हम बराबर 8/4 का स्क्वायर, तो ये एक्सेल क्या मान देगा, क्या वैल्यू उसमें देगा। यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे बराबर 8/4 का होल स्क्वायर,
तो इसका आंसर देगा ये आपका 8/16 और 8 दूनी 16, 1/2। एक्सेल कभी भी 1/2 आंसर नहीं देता, एक्सेल देता है आपका 0.5 आंसर। ठीक है। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो सभी को पता होगा, ये आपका टिम बर्नर्स-ली थे, टिम बर्नर्स-ली। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, प्रोलोग भाषा का विकास कब हुआ? ठीक है, प्रोलोग भाषा का विकास, तो प्रोलोग भाषा का विकास हुआ था आपका 1972 में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे पहले आपका विंडो जो है वो किस साल बनी थी? ठीक है, सबसे पहले जो विंडो बनी थी वो किस साल बनी थी? तो ये आपको बताना है। विंडो बनी थी आपकी 10 नवंबर 1983 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडो को बनाया था, 10 नवंबर 1983। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम साइज़ 8 होता है और मैक्सिमम साइज़ होता है 72। ठीक है, ये होता है सेलेक्ट करने के लिए। अब हम इसके विपरीत लिख कितने फ़ॉन्ट में सकते हैं? यदि हम एंटर करें मैनुअली तो हम एक फ़ॉन्ट से लेकर के 138 फ़ॉन्ट तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका 853 166 था, माफ़ कीजिए, यहाँ पर ये नहीं था, 166, 853 166 इस सीरीज़ थी। ये दरअसल एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये पूछा गया था। ठीक है, तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आप मुझे ये बताइएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ईमेल का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समस्थानिक। अब पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल भेजा गया था आपका 1972 में भेजा गया था शायद। ठीक है, 1972 में पहला ईमेल भेजा गया था। अब ईमेल के जो फादर ऑफ ईमेल कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपका रे टॉमलिंसन। ये भी आपको याद रखना है, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट देखते हैं समस्थानिक पूछा गया था आपके साइंस में। एक क्वेश्चन समस्थानिक से बना था, आइसोटोप से। भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया, मैं आपको बता रहा था पीछे, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य है, गोवा क्या है? एक राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो लक्षद्वीप इसमें राइट आंसर होगा। यदि पूछा जाता कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो वो हो जाता गोवा, और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता तो वो हो जाता आपका राजस्थान। ठीक है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो आपसे वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, देखो हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये मनोज सिन्हा है और ये सेकंड राज्यपाल हैं। फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट राज्यपाल थे आपका GC मुर्मू। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ आर्टिकल से क्वेश्चंस थे आज के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों में आपके आर्टिकल्स से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। तो आर्टिकल्स लाइक 42 ये आपका मैटरनल लीव से संबंधित है, कोई महिला यदि गर्भवती है तो उसको छुट्टी दी जानी चाहिए। 21A शिक्षा का अधिकार मैंने आपको बताया सन 2009 में आया है आपका, 82 में संविधान संशोधन करके। आपका 25 ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट आपका 29 अल्पसंख्यक अधिकार है, माइनॉरिटी के राइट हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट को क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है इसमें। आर्टिकल 30 शिक्षक संस्थानों की स्थापना करना, माफ़ कीजिएगा, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना फॉर माइनॉरिटीज़। ये भी किसके लिए है आपका? माइनॉरिटीज़, याद रखिएगा। 29 और 30 माइनॉरिटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका 18 टाइटल आपको नहीं मिल सकता कोई भी। मान लीजिए केवल आर्मी को छोड़ करके एंड एजुकेशन को छोड़ करके आपको कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता। टाइटल पर प्रतिबंध लगाता है आपका आर्टिकल 18, यानी कि टाइटल से संबंधित है, आपको कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में है आपका? फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। 21 ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू लिव। ठीक है, यानी कि जीने का अधिकार। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा जीने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300A में है। पहले अनुच्छेद आपका 31 में था, ठीक है, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके कहाँ डाल दिया गया है? यह कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? यह कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। अगला देखते हैं, ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? क्योंकि चाइना से इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? तो ये आपकी मैकमोहन लाइन है, ठीक है। बेसिकली क्या था, ये मैकमोहन लाइन जो थी वो आपका भारत और चाइना के बीच में नहीं है, ये आपका भारत और तिब्बत के बीच में थी, ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच में थी। लेकिन तिब्बत को चाइना ने मिलिट्री फोर्स से कब्जा लिया और उसके बाद में ये लाइन अब तिब्बत चाइना के कब्जे में है। उसके बाद से ये लाइन भारत और चाइना के बीच में कही जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पूछा गया था, केपी शर्मा ओली हैं। हाल ही में नई चुनी हुई सरकार है। नई नियुक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राज्यों की सीमा से संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका इस प्रकार से, बांग्लादेश से जो है वो कौन से राज्य हैं वो जो सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। तो बांग्लादेश से कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं जो सीमा साझा कर सकते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला तो है वेस्ट बंगाल, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, इसमें त्रिपुरा, और 2 और राज्य हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से हैं। एक कर्क रेखा का पूछा गया था ये क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपका कितने राज्यों से गुजरती है? ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात से शुरू करते हैं, पश्चिम से। तो पहला है आपका गुजरात है, ठीक है, उसके बाद आता है राजस्थान, ठीक है, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका झारखंड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल के बाद आता है आपका त्रिपुरा, और उसके बाद आता है आपका मिजोरम, ठीक है। तो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा राज्य रह गया हमारा? एक राज्य बताइए कौन रह गया? आई थिंक एक राज्य आप देख लीजिएगा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मिजोरम की सबसे बड़ी नदी पूछा था, तो आपका बराक नदी है, ठीक है, ये बेसिन बनाती है बराक नदी। अगले देखते हैं, चपचारकुट कौन सा त्योहार, कहाँ, किस राज्य का त्यौहार है? तो ये चपचारकुट होगा, दरअसल ये कुर नहीं होगा, ठीक है। तो कुट जिनके लास्ट में होता है, ये सभी त्यौहार आपका मिजोरम में मनाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम, यहाँ पर ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। इसका पूरा नाम क्या था? तो आप इसका पूरा नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन नाम था इसका पूरा। इसको हम वैसे इतिहास में पढ़ते हैं हसन गंगू के नाम से। अगला देखते हैं, सबसे अधिक जैव विविधता वाले वन कहाँ पर हैं? तो ये वर्ल्ड के सबसे अधिक जैव विविधता, जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी वाले वन हैं, वो अमेजन के जंगल हैं। अमेजन के जंगल कहाँ पर हैं? ये आपका अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर हैं? ये अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है, अमेरिकी महाद्वीप में है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उत्पादित करते हैं। लगभग कहा जाता है कि 30% वर्ल्ड की ऑक्सीजन का ये उत्पादन करते हैं। अगला देखते हैं, ये इतने घने कहे जाते हैं, अमेज़न के वन इतने घने हैं कि यदि बारिश का पानी जो है, बारिश यदि पड़ती रहे लगातार, तो बारिश के पानी को धरती तक आने में 2 दिन लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, बारिश के पानी को धरती तक आने में 2 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरावती नदी किस राज्य में होकर बहती है? तो ये आपका उड़ीसा से निकलती है नदी और छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है आपका NABARD। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ये बेसिकली काम क्या करती है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड करना है उनकी फसलों के लिए, वो ये काम करती है, ठीक है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी
झील कौन सी है? तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है। नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के ही मणिपुर राज्य में है। ठीक है, मणिपुर। अगला देखते हैं, एल्यूमिनियम का एस पूछा था आपसे। तो एल्यूमिनियम का एस मोस्टली बॉक्साइड है, वैसे ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा है। रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4 के बीच होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शन की ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था। लार किसके पाचन में सहायक है? तो ये आपका स्टॉर्च के पाचन में सहायक है। सुपरनोवा क्या है? ये एक नया क्वेश्चन था। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश में सबसे पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो है वो राजा हुए बिंदुसार। उसके बाद राजा हुए आपका अशोक। ठीक है, तो ये अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित है। किस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? सभी जानते हैं, राणा सांगा और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और अकबर के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, काकोरी रेलकांड 1924 में हुआ था आपका। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो आपके निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी अन्नामलाई। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघालय में फसल कटाई का त्यौहार कौन सा है? तो मेघालय में फसल कटाई का त्यौहार है आपका बंगाला। वैसे त्यौहार और भी हैं मेघालय में फसल कटाई के दौरान, लेकिन वो त्यौहार जो हैं वो आपका एक खास जनजाति द्वारा ही मनाए जाते हैं। अगला है, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी पाई जाती है? तो वो है आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और यह सबसे हल्की गैस होती है। रेपो रेट क्या होती है? वह दर जिससे आरबीआई पीएसयूज को, यानी कि जो प्राइवेट बैंकें हैं इनको क्या करता है, वो लोन देता है, यानी कि पैसा देता है पीएसयूज को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कहलाती है आपकी रेपो रेट। और यदि आरबीआई को पैसों की ज़रूरत है तो वो पीएसयूज से पैसे ले लेता है, वो कहलाती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। पीएसयूज आरबीआई को जिस रेट पर यानी जिस दर पर पैसे देते हैं वो कहलाई जाती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। मैथमेटिक्स में आपका थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे। 6 क्वेश्चन आपके लगभग इसी 6 टॉपिक से थे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम एंड स्पीड एंड टाइम, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके 6 टॉपिक थे। इनसे आपका एक क्वेश्चन जो है बना था। कुछ आपके मैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि मैं यहाँ पर राइट नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। पहला एक क्वेश्चन था, मिनी संविधान किसे कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन किया था वो कहा जाता है लघु संविधान, यानी कि 42 में संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स बाद में भेजे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची से क्वेश्चन था आपका, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? ठीक है, तो आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी 1951 में। 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 39 का संबंध है आपका, आई थिंक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि डीपीएसपी से संबंध है। और यदि पूछा जाए कि डीपीएसपी में भी इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन, देश के व्यक्तियों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन, सभी को एक काम के लिए एक जैसी सैलरी दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया था कि आर्टिकल 42 अनुच्छेद से क्वेश्चन था एक यहाँ पर, वो भी किससे संबंधित है? वो भी आपका डीपीएसपी से संबंधित है। और इसमें जो बातें कही गई हैं वो आपकी प्रसूति से रिलेटेड बातें कही गई हैं। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन था, एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र खिलाड़ी
जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका सचिन तेंदुलकर को। वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे ये कह सकते हैं। तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्राणी